को काबू करने से पहले, वरना ये आपकी सियासत का रहा सहा पट्टा भी बिठा देंगी। शहबाज शरीफ साहब को भी कहा था कि अपने बच्चों की जो है वो सियासी ख्वाहिशात के बदले में आप लोग अपनी सियासत तबाह ना करें, और आपके बच्चों को सियासत में लाने के चक्कर में आप लोग अपनी सियासत भी तबाह करेंगे। जब मियां साहब ने पूछा था मैंने तब भी ये बात बताई थी। अब जरा ये देखें आपके हुआ क्या है। मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया, पहले वो ट्वीट आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में मामला समझ आएगा। मरियम नवाज शरीफ साहब की बेटी, पीएमएलएन की नायब सदर, फरमाती हैं ये साइफर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, वाह वाह वाह, बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है। कौमी अमानतों में खयानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलरों के एवज सियासी भेस बदलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना हो। यह है मरियम नवाज साहिबा का एक जबरदस्त मौक़िफ़। इसके अलावा भी कुछ फरमा रही हैं, सुन लें जरा, छोटा सा है वो भी। एक तो जालसाजी की और फिर उस खौफ से कि पकड़ा ना जाऊं, साइफर ही गायब कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहता है मुझसे साइफर गुम हो गया। ये मरियम नवाज साहिबा हैं। अब मरियम नवाज साहिबा चंद महीने पहले क्या फरमा रही थी, ये जरा सुने। मैं भी एक दफा दोबारा सुनता हूं, आप भी सुने। ये एक खत लेकर आ गई, और वो भी जाली खत जिसका कोई वजूद नहीं है। खत के तो सारे कंटेंट्स आपने खुद बता दिए आवाम को, तो वो खत नहीं आपने दिखाया। वो खत आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो खत सिरे से था ही नहीं, और वो जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था, वो एक खाली कागज था। मैं इस पे क्या कहूं अब। यानी थोड़े दिन पहले एक खातून कह रही हैं कि ना कोई साइफर है, ना कोई खत है, ना कोई लेटर है, कागज का एक खाली टुकड़ा है और इस चीज का वजूद ही नहीं है। घड़ के एक बंदा कहानी ले आया और लाकर दे दी। आज वो कह रही है नहीं नहीं, एक साइफर मौजूद था और वो एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि रियासत पाकिस्तान की एक अमानत थी, और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो गुम हो गया है, इसको बरामद करना। ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? लोगों को आपने पागल समझा हुआ है। वो सारे लोग मियां साहब की तरह नहीं सोचते मरियम नवाज साहिबा, कि उनको आप जो भी कहेंगी वो मान लेंगे आपकी बात। भाई लोग दिमाग से सोचते हैं, और लोग दिमाग से सोचने के बाद फैसला करने का उनका इख्तियार भी है, और वो उसके बारे में अपनी राय भी कायम करते हैं इंडिपेंडेंटली। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन बैठकर कहें कि कोई साइफर नहीं है, दूसरे दिन आपका मूड है तो आप बैठ के कहें साइफर था, बड़ा अहम था, इमरान खान ने गुम कर दिया है। तीसरे दिन आप कहें कि उसने चोरी कर दिया है, चौथे दिन आप उसके ऊपर पर्चा दे दें। अब ये अजीबो गरीब किस्म की इनकी सियासत है, किसी को समझ नहीं आती। वक्त पड़े तो गधे को बाप बना लो, ये एक मिसाल है, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बना लिया, लेकिन वक्त पड़े तो गधे को बाप बना लो। इस तरह की सियासत जो है वो पाकिस्तान में लोग करते हैं, और बदकिस्मती से करते हैं, और बार बार करते हैं। वक्त पड़े तो जो है वो बूट के ऊपर खाक उड़ाओ, और वक्त पड़े तो जबान से पॉलिश करो, चाटो बूट को। जब से जबान रखी है बूट के ऊपर, मुंह का जायका ही ठीक नहीं हो रहा। ये हालत हो गई है इन लोगों की, और ये हालत होनी थी, क्योंकि जो इनकलाब इन्होंने खड़ा किया था, जो लोगों को इन्होंने शऊर देने की कोशिश की थी, वो सारा इनके खिलाफ सामने आकर चट्टान बन के खड़ा हो गया है। अब ये पहाड़ उनसे क्रॉस नहीं किया जा रहा, इतना तगड़ा उन्होंने इमरान खान को कर दिया है। तो साइफर के मामले पे आते हैं वापस। ये जो साइफर है, इमरान खान साहब ने कहा था कि है, तो इन्होंने कहा था नहीं है, साबित हो गया कि था। ये जो साइफर है, इमरान खान साहब ने कहा कि इस साइफर के अंदर धमकी है और ये एक ऐसा पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा नहीं है। साबित हो गया कि इमरान खान ठीक था। अब बाकी चीजें कैसे साबित कर रहे हैं, जरा ये देखें आप। एक पेपर, इमरान खान साहब का मौकिफ कैसे दुरुस्त साबित हुआ है। ये जो साइफर है वो, इसके ऊपर एक समरी जारी की गई है, समरी फॉर द कैबिनेट, कि जनाब ये जो रिकमेंडेशन ऑफ द सब कमेटी ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट ये कह रही है कि जनाब जो साइफर इमरान खान साहब ने जो है वो इधर उधर कर दिया या गुम कर दिया, उसके ऊपर अब तहकीकात की जाएंगी। और उसमें ये लिखा है पेपर वॉशिंगटन साइफर नंबर 10678 डेटेड 7 मार्च 2022। फिर सच साबित कर दिया। इमरान खान साहब कह रहे थे कि अमरीकी धमकी अमेज साइफर जो है वो आया था 7 मार्च को, और तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी 8 मार्च को।
अब ये जो लेटर है कैबिनेट का, यानी ये वैसे भी लिख सकते थे कि एक साइफर गुम गया है, डेट लिखे बगैर भी लिख सकते थे, सिर्फ साइफर का नंबर लिखकर भी लिख सकते थे कि एक साइफर गुम गया है। लेकिन अल्लाह ताला बेनकाब करता है ना। इमरान खान फिर सच्चे साबित हो गए। कैसे? इमरान खान साहब ने कहा था कि 7 तारीख को साइफर आया था, 8 तारीख को इन्होंने हुक्म पूरा करते हुए तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई और बाद में ग्रेजुअली इन्होंने तहरीक अदम एतमाद कामयाब की और इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। और उससे पहले जिसकी मुलाकातें गैर मुल्कियों के साथ होती रही और किस किस तरह होती रही और फिर वो क्या रोल प्ले करते रहे, वो सारा भी जो इमरान खान साहब ने कहा था वो भी साबित हो रहा है। तो ये हमेशा कहते थे नहीं 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 कोई 7 तारीख को साइफर नहीं आया। आज खुद लिखकर इन्होंने बताया। एक तो इन्होंने कहा वो कागज का टुकड़ा नहीं था, मान लिया। फिर इन्होंने कहा कि जो साइफर था वो एक कौमी अमानत थी और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, इमरान खान ने कहा था, इन्होंने मान लिया। इमरान खान ने कहा था 7 तारीख को आया, ये नहीं मान रहे थे, अब लिख के मान रहे हैं। पहले नहीं मान रहे थे, अब लिख लिख कर मान रहे हैं कि जनाब बिल्कुल 7 तारीख को आया था। और अब ये कह रहे हैं ना कि गुमा है या इधर उधर हो गया है। ये याद रखिएगा मेरी बात, ये साइफर भी कहां से निकलेगा आपको लग पता जाएगा। ये इन्हीं के पास से निकलेगा जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि इसी ने उठाई है, इसी ने उठाई। इसकी जब इंक्वायरी करेंगे ये सारे फंसेंगे। ना सिर्फ ये फंसेंगे बल्कि वो भी फंसेगा जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर और उधर से उधर कर रहा था। यानी मैं आपको बताता हूं, जब हम साइफर देखने के लिए गए, वजीर आजम का आखिरी दिन था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मैं और अरशद शरीफ साहब जो हैं और साबिर शाकिर साहब, हम 3 लोग मदद हो गए कि हमें साइफर दिखाया जाए, हम देखना चाहते हैं। और हम उन्हें बार बार कह रहे थे कि हमें दिखाया जाए, लेकिन हमें बहुत ताकतवर लोग जो है वो ये कह रहे थे वहां पे बार बार कि उसको मत देखें, इट कैरीज वेट, इसका एक बोझ है जो आप नहीं उठा सकते। तो अरशद शरीफ साहब ने और मैंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं। तो फिर अरशद शरीफ साहब ने कहा यार बोझ देखेंगे बाद में जो आएगा, पहले साइफर तो देखें उसमें लिखा हुआ क्या है। तो वो जो है वो साइफर तब भी वहां पे नहीं था, वो तब भी किसी ने गायब कर दिया था, लेके निकले हुए थे। यानी वो किसी को कोई चीज दिखाने के लायक ही नहीं समझते थे। तो जो प्रेसिडेंट वाली कॉपी थी वो दी गई थी स्पीकर को, और वो जो कॉपी है वो गई हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, और इमरान खान साहब वाली कॉपी कहां है उसकी इंक्वायरी करेंगे तो मामला फिर बहुत दूर तक जाएगा, पता चलेगा किसने उठाई और किसके कहने पे उठाई। ये मामला तो अभी चल रहे हैं, लेट्स सी होता क्या है इसमें। ये सारी वो चीजें जो मुबैना तौर पे सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे भी और इन्हीं ऑडियो कॉल्स के अंदर भी। एक और बड़ा सवाल है, क्या इसके ऊपर कोई जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी अब? और इंक्वायरी किस चीज की होगी? या चले जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी तहकीकात कर दे। फवाद चौधरी साहब तो यही कह रहे हैं वहां पे करवा ले इसकी तहकीकात। लेकिन इसकी जो भी तहकीकात होगी वो शुरू यहां से होगी कि ये ऑडियो कैसे लीक हुई। ये बहुत सीक्रेट ऑडियो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, ये लीक हुई है, पहले इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी एडिटिंग किसने की है उसको पकड़ो, एडिटिंग करने के बाद जिसने इसको पब्लिक किया उसको पकड़ो, उसके बाद पता करो कि साइफर किधर है। खाली ये नहीं हो सकता कि आप एक पहलू जो आपको पसंद है उस पर आप इंक्वायरी करें और बाकी जो आपको नहीं पसंद उस पर आप इंक्वायरी ना करें। ये मरियम नवाज ने फिर फंसवा देना सबको, ये याद रखिएगा मेरी बात। कुछ और खबरें हैं इसके साथ ही जुड़ती हैं। मैं अभी इन्होंने इंक्वायरी का और कार्रवाई की मंजूरी तो दे दी है वफाकी काबीना ने इमरान खान और साथियों के खिलाफ, लेकिन इसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ निकलेगा, क्योंकि मौकिफ इमरान खान साहब का उल्टा इन्होंने दुरुस्त साबित कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि साइफर की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट का बनाया कमीशन करे और वहां पे जो है वो सारी तहकीकात की जाए और पता चले कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। और इसी तरह का कमीशन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए भी होना चाहिए। उसूल तो यही है, कानून भी यही कहता है। कल जो वारंट गिरफ्तारी इन्होंने जारी किए थे इमरान खान साहब की खातून जज को